मंजिल, मुसाफिर और सफ़र। एक छोटे से गांव का आदमी जिसने कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा था और ना ही कभी ट्रेन का सफ़र तय किया था। और अगर उस आदमी को अचानक दिल्ली जाना हो तो वो पहले रेलवे स्टेशन जाएगा। और अब बेचारा कभी ट्रेन में सफ़र तो किया नहीं और स्टेशन पर इतनी सारी ट्रेनों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन होगी और उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। इसीलिए वह भटकते रहता है और वहाँ मौजूद भीड़ में एक एक से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सही और संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाता। आखिरकार उस मुसाफिर की यह हालत देखकर किसी संत जन पुरुष को उस पर तरस आता है और उस मुसाफिर से कहता है कि भाई, यहाँ तेरे सही सवालों के जवाब के लिए एक इंक्वायरी ऑफिस लगी है, तो वहाँ जा, वहाँ तुझे तेरे सफ़र की पूरी और सही जानकारी मिल जाएगी। फिर वो मुसाफिर उस इंक्वायरी ऑफिस जाता है और ये जानकारी प्राप्त करता है कि दिल्ली को कौन सी ट्रेन कब कहाँ से जाने वाली है। और वहाँ उसे ये भी समझाया जाता है कि तूने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया है और तेरा ये सफ़र टिकट लिए बिना संभव ही नहीं है। इसके लिए तुझे टिकट मास्टर से टिकट लेनी पड़ेगी। और फिर वो मुसाफिर टिकट लेकर निर्देशित ट्रेन में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है और सफ़र बड़ी आसानी से तय हो जाता है। अब विचार करें, वो मुसाफिर आदमी हम हैं जो भटके हुए हैं। मंजिल तो पता है, लेकिन सफ़र कैसे तय करना ये नहीं पता। वो स्टेशन ये संसार है जहाँ बहुत सारी भीड़ में हम ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं जिन्हें खुद की मंजिल का भी पता नहीं है। वो ट्रेन ये भक्ति की सीढ़ी है जिसमें बैठे बगैर सफ़र तय करना असंभव है। वो सफ़र रूहानियत है, आध्यात्मिक है। नीचे पैर से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर आंखों के ऊपर खत्म होता है। वो मंजिल जहाँ जाना है वो निरंकार है, जहाँ जाने के बाद कोई सफ़र नहीं होता। वो इंक्वायरी ऑफिस ये सत्संग संत समागम है जहाँ हमें अपनी मंजिल की सारी बातों की सही जानकारी मिलती है और वहीं पर हमें सद्गुरु की ओर इशारा मिलता है। वो स्टेशन यानी संसार और मास्टर सद्गुरु है। यही वो असली जरिया है जिसकी मदद के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता। और उनकी दी जाने वाली टिकट ब्रह्म ज्ञान है जिसके बिना रूहानियत का सफ़र तय करना नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर हमें मंजिल का भी पता है, टिकट भी मिल चुकी है और ट्रेन भी सामने ही खड़ी है, तो टिकट को हाथ में पकड़कर ट्रेन को देखे रहने से सफ़र तय होगा नहीं। तो अब देर किस बात की है? आइए आज से ही ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट से भक्ति रूपी ट्रेन में आकर अपने असली सफ़र पर चले और मंजिल पर पहुंचे। साथियों, तू ही पहचान इस YouTube चैनल की इस यात्रा पर अनेक स्टेशन होंगे जहाँ स्टेशन पर मिलने वाले प्रचलित खाद्य पदार्थ यानी यहाँ पर आध्यात्मिक खुराक के रूप में कहानियाँ तथा विचारधारा का आनंद लेते हुए ये भक्ति की ट्रेन से आध्यात्मिक यात्रा तय करेंगे। हम सब एक दीपक के भांति है जो प्रज्वलित रहता है तो प्रकाश फैलाता है। उसे प्रज्वलित रखने के लिए सदैव उस दीपक को तेल मिलना चाहिए और वह कार्य सद्गुरु करते हैं ताकि हमारा दीपक प्रज्वलित रहे और संसार में यह प्रकाश फैलाता रहे। तो सद्गुरु के संदेश और सद्गुरु की शिक्षाओं से हम आपको सदैव प्रभावित करते रहेंगे। आप हमारे साथ इस यात्रा पर चलेंगे ना?